बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक और वीडियो देखते हैं और फिर उस पर कुछ गुफ्तगू होगी। सवाल है कि कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में। और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो ये लिखा नहीं। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कोई भी किताब में ये नहीं लिख रहा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ये थियोरी है, ये उनकी थियोरी है, हकीकत नहीं है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं HMS बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलेट्रोपिस, और वहां देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर, और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत सी गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पसन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थियरी है क्या, एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर है आपको, बंदर और आदमी के बीच में नजर है? इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट ग्योगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत अब गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है, और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। और दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इस गुफ्तगू से यकीनन इख्तलाफ नहीं किया जा सकता है। ये बात बहुत दिलचस्प है। इस्लाम या फिर ऐसे कह लीजिए कि मज़हब और साइंस के दरमियान में जो सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है अब तक की तहक़ीक़ को देखते हुए, वो यही है कि साइंस कहती है कि इंसान बंदर से बना है, और मज़हब या दीन इस्लाम तो कहता है कि पहले इंसान हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा थे, जो कि हम सब के लिए बहुत काबिल एहतराम है, और इस बात पर हम सब का यकीन भी है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। ये बुनियादी इख्तलाफ है जिसकी वजह से लोग या तो साइंस को नहीं, साइंस से एतबार उठ जाता है, या फिर लोगों का नाउज़ुबिल्लाह मज़हब से एतबार उठता है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं ये बात, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, ये एक मेडिकल डॉक्टर कह रहे हैं कि वो महज एक थ्योरी है। और ये बात भी सच है। अगर आप हमने इतना तो पढ़ा है, और उसमें ये लिखा जाता है कि साइंटिफिकली जब भी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होता है, जब साइंसी लिहाज से कोई एक नतीजा निकालना होता है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले हाइपोथेसिस होता है, मफरूज़ा होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये लैपटॉप जो है ये बैटरी से चल रहा है, इसको बिजली चाहिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं। ओके, अब हम इसमें फिर हम इसकी एक थ्योरी बनाते हैं कि मेरा ये मानना है कि ये लैपटॉप बिजली के बग़ैर नहीं चल सकता जब तक इसमें बैटरी नहीं मिलेगी। तो ये थ्योरी हो गई। फिर तजर्बा होता है, फिर इसके अंदर बैटरी लगाएंगे, यहाँ पर हम पावर चेक करेंगे, चल रहा है, अच्छा जी चल रहा है, पावर मिलने से, बैटरी मिलने से चल रहा है, तो तजर्बा एक हुआ। फिर उसके बाद दूसरा तजर्बा होता है, फिर उसके बाद जाकर कानून बनता है, फिर लिख दिया जाता है, हतमी बात हो जाती है। साइंटिफिकली कोई भी रिसर्च ऐसे होती है
फिर जब हमने तजर्बा कर लिया कि हाँ बिजली से चलता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कंक्लूजन है और नतीजा ये निकला है कि लैपटॉप बिजली से चलता है। ऐसे करके फिर वो कानून बन जाता है। अब वो कानून है दुनिया भर के लिए, कोई भी लैपटॉप हो वो बिजली से चलेगा, ऐसे करके। इसी तरह से ये भी थ्योरी होती है जो डार्विन ने की, और उसने ये कहा कि इंसान बंदर से बने हैं और हम पहले बंदर हुआ करते थे। ये थ्योरी है जो कि दूसरा मरहला है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंसान बंदर था, थ्योरी मैं लिख के देता हूँ इंसान बंदर था, इस पर तजर्बे करें और चेक करें कि था कि नहीं था। यहाँ तक बात हुई है, इससे आगे नहीं हो सकी है और कोई सबूत भी नहीं मिलता है। जबकि हम इंसानों का जो डीएनए है वो 99% मैच करता है चूहे के साथ, बंदर के साथ नहीं। इसीलिए बहुत से तजर्बात में हम चूहों के ऊपर तजर्बा करते हैं। अब यहाँ से तो डार्विन की थ्योरी गलत साबित होती है, बट मेरा इतना इल्म नहीं है कि मैं डार्विन को गलत साबित कर सकूँ, ना मेरा इतना इल्म है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गलत साबित कर सकूँ। उनका ये बयान आपने देख लिया, इस पर आप क्या समझते हैं? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लॉजिकल रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए।